बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.19 क्लास मैथमेटिक्स का न्यू कोर्स का जो सेकंड चैप्टर है लॉगरिथम है, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 आसान अल्फाज में सीखना है और समझना है। क्वेश्चंस पर जाने से पहले हमने यूनिट 2 का जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो एक दफ़ा आप जाके लाजमी देखें अगर आपने वो नहीं देखा। उसमें हमने यूनिट 2 के रिलेटेड तमाम बातें बताई हैं, वहाँ पर हमने आसान अल्फाज में सीखा है। जो जो क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे वो चीज़ें हमने वहाँ पर पहले से सीख ली हैं, आसान अल्फाज में अपने लिए क्लियर कर लिया है। ठीक है, वहां पर जाकर एक दफा उसको देख ले, याद कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने आराम से बैठ के सुनना है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास कहता है राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया होगा, नंबर्स दिए गए हैं मुख्तलिफ फॉर्म में, मुख्तलिफ शक्लों में। हमने क्या करना है, इन नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करवाना है। साइंटिफिक नोटेशन हमने कहा हमारे पास मैथमेटिक्स में बड़े बड़े नंबर्स आ जाते हैं, इनको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं 10 की पावर की शक्ल में। इसको कहा जाता है साइंटिफिक नोटेशन। ये सिंपल सी बात है। और साइंटिफिक नोटेशन हम पॉइंट, इशारिया, डेसिमल के जरिए फाइंड आउट करते हैं, हमारे लिए वो आसानी पैदा करता है। सबसे पहला जो पार्ट है हमारे पास वो कुछ इस कंडीशन में है। अब यहां पर कोई पॉइंट मौजूद ही नहीं है, तो हम साइंटिफिक नोटेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? याद रखें, हमारी जिंदगी में मैथमेटिक्स में जब भी हम यूज करें, कोई भी नंबर आ जाए उसमें हम क्या करते हैं, पॉइंट नहीं लिखते। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूं आपके पास कितने रुपीस है, आप कहते हैं 100। ठीक है, अब 100 में पॉइंट हम नहीं लिखते, क्योंकि ये बात अंडरस्टूड है। जो भी फिगर हम इस फॉर्म में लिखेंगे उसके एंड में यहां पर पॉइंट होता है। पॉइंट के बाद हम जितने भी जीरो लगा ले इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं 2 जीरो लगा लो तब भी ये 100 है, अगर मैं 3 जीरो लगा लो तब भी ये 100 है, 4 जीरो लगा लो तब भी ये 100 है, चारों जीरो हम मिटा ले, पॉइंट मिटा ले, तब भी ये 100 होता है। तो इस वजह से हम कंफ्यूजन से बचने के लिए, ताकि हमारे लिए मुश्किलात पैदा ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को नहीं लिखते। तो इससे हमें क्या बात समझ आई? जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है क्या है, 7654000, कुछ इस कंडीशन में है। तो हम क्या समझेंगे, इसका पॉइंट कहां पर है, इसके एंड में है, यहां पर मौजूद है। ठीक, हम लिखते नहीं हैं। इसी तरह हमारे पास जब वैल्यूज होती है, 100 के नीचे क्या है, कुछ नहीं है, हम क्या समझते हैं 1 है इसके नीचे, और इसको हम लिखते नहीं है। ये मैथमेटिक्स में बार बार आएगा। यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पहले से तयशुदा होती है, अंडरस्टूड होती है, मगर उसको हम नहीं लिखते। ठीक, अपने कंडीशन के मुताबिक जहाँ पर ज़रूरत होती है हम वहाँ पर हम ले आते हैं। अब यहां पर इसमें कोई पॉइंट मौजूद नहीं है, डेसिमल, इशारिया मौजूद नहीं, तो हम क्या समझेंगे, इसका पॉइंट इसके आखिर में है। हमने पॉइंट को याद रखे, जब भी हमारे पास पॉइंट में नंबर आ जाए, इशारिया में नंबर आ जाए, ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड पे जो पहला नंबर होगा उसमें लाके हमने पॉइंट रख देना है। ठीक है, ये हम लेफ्ट, उल्टे हाथ की तरफ चले गए, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर जब हमने चेक किया, पहला नंबर हमारे पास क्या आया, 7 आ गया। ऐसा है कि नहीं? 7, ये पहली कंडीशन है कि लेफ्ट हैंड साइड पे जाकर पहला जो नंबर होगा वहां पर हमने पॉइंट लगाना है। दूसरी कंडीशन, दूसरा शर्त यह है कि हमारे पास वो जो पहला नंबर है वो 0 नहीं होना चाहिए। बकाया नंबर कुछ भी हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी आ सकता है, 0 नहीं होना चाहिए। ये दो बातें आपने याद रखनी है। अब यहां पर हमारे पास पॉइंट को हम यहां पर ले आए, हम लिखेंगे 7 पॉइंट। ठीक है, यहां पर पॉइंट को थोड़ा सा हम नीचे लिखेंगे, 7.654000, ये हमारे पास हो गया। अब यहां पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10। मल्टीप्लाई बाय 10 हमने क्यों लिखा, मल्टीप्लाई बाय 10 अब हमें बताया गया कि पॉइंट हमने कितने नंबर्स को इस तरफ मूव करवाया। ये हमें सिंपली क्या बताएगा, ये 10 की बात, हमने कितने ही पॉइंट यहां पर था, 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हमने पॉइंट को राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ मूव करवाया कि नहीं करवाया। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम पावर क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। ये इसका आंसर है, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करवा दिया। दूसरी बात ये याद रखें कि जब भी ये रफ वर्क में स्टार्ट में इस एक्सरसाइज के लिख ले, ये अपने जबान में किसी भी अल्फाज में आप लिख सकते ताकि आपको समझ आ सके। अगर जो पॉइंट होता है, पॉइंट कह ले, डेसिमल कह ले, जो भी आप कहना चाहे, इशारिया कहें, ठीक है, अगर डेसिमल को राइट हैंड साइड से लेफ्ट की तरफ जाए तो हमारे पास जो पावर आएगा, पावर हमेशा क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। ये बात आपने याद रखनी है, इसको रफ वर्क में लाजमी लिखें।
अगर यही पॉइंट हम लेफ्ट से राइट की तरफ ले जाएं, ठीक है, डेसिमल को, पॉइंट को अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ ले जाएं तो हमारे पास पावर क्या आएगा, नेगेटिव, माइनस में आएगा। ये बात आपने याद रखनी है, सिंपल सी और आसान सी बात है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको हमने सॉल्व करना है। अब यहां पर इसका एक आसान सा तरीका है, ठीक है, वो हमें एग्जाम्स में या अपने आंसर नोटबुक में हमने वो नहीं करना, ठीक, वो जुगाड़ू काम है। हमने प्रोफेशनलिज्म तरीके से जो हमें किताब में बताया गया है कि इन क्वेश्चंस को आपने इस तरह सॉल्व करना है, इसका अपना एक तरीका है, उस तरीके के मुताबिक हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये बात समझ आ गई। यहां पर चेक करें, अब हमने इसके साथ क्या करना है। हमारे पास वैल्यू क्या दी गई है, 0.3247 है। हमें मैथमेटिक्स में एक बात सिखाई गई है कि जहां पर पॉइंट होगा, ठीक है, जहां पर पॉइंट है इस पॉइंट को खत्म कर ले। ये हमने इसको क्या किया, यहां पर क्या है, हमारे पास पॉइंट है, इशारिया है, डेसिमल है। इस पॉइंट को अगर हम खत्म कर दे, इसकी जगह क्या आएगा, नीचे डिनोमिनेटर में नीचे हमारे पास 1 आएगा। पॉइंट के बाद कितने नंबर्स है, 1 2 3 4, 4 नंबर है, 4 0 लगा लेंगे। ये इसका रूल है। अब हमारे पास क्या हो गया, पॉइंट खत्म हो गया। पॉइंट खत्म हो गया तो हमारे पास वैल्यू क्या रहेगी, 3247। जीरो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जीरो से इससे फर्क नहीं पड़ रहा। यहां पर इसके साथ 10 जीरो भी लगा ले तो वही वैल्यू है 3247, 3247 वही वैल्यू ही रहेगी। तो इस वजह से ये जीरो हम नहीं लिख रहे। अब ये वैल्यू कुछ इस कंडीशन में आ चुकी है, ठीक है, ये हमने इसको लिख लिया। ये नेक्स्ट स्टेप है, आप इसके नीचे करते जाए। अब हमारे पास ये जो 10,000 है, देखिए इसको मैं किस शक्ल में लिख लेता हूँ, 3247 मैंने लिखा। मैं 10,000 को 1000 मल्टीप्लाई बाय 10, 1000 को 10 से मल्टीप्लाई करें वापस 10,000 बन जाता है। ये भी 10,000 है, ये भी 10,000 है। मैंने इसको इस शक्ल में लिखा ताकि जो हमारा क्वेश्चन है वो सॉल्व हो सके। अब आगे चेक करें, 3247 हमने लिखा, यहां पर क्या है, ये हमारे पास क्या है, 1000 है। याद रखिए, अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू है, अगर इसको हम ऊपर शिफ्ट करवा लें, इसको हम ऊपर लेके जाएं, तो इसकी जो पावर होगा, अगर नीचे प्लस में है तो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, अगर नीचे माइनस में है तो ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा, इसका साइन तब्दील हो जाएगा। मैथमेटिक्स में हमने एक बात सीखी थी कि यहां पर इसका पावर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका पावर यहां पर 1 है, और 1 हम नहीं लिखते। जहां पर जरूरत पेश आएगी वहां पर हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, ऊपर ले आएंगे। तो नीचे 10 की पावर +1 था, यहां पर आके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये बात हमें समझ आ गई, सिंपल सी और आसान सी बात है। 347 को अगर हम 1000 से डिवाइड करवा ले तो ये वैल्यू बनेगी 3.247 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करवा दिया। थर्ड पार्ट हमारे पास इस कंडीशन में मौजूद है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करवा लेते हैं। सिंपल सा और आसान सा काम है। सबसे पहले इस नंबर को हम लिख लेंगे 0.0040 है, उसके बाद हमारे पास 2 और 7 है। हमने कहा हम इसको डिवीजन में लेके जाएंगे, जहां पर पॉइंट है इस पॉइंट को हम खत्म कर देंगे। पॉइंट को खत्म करने से पॉइंट की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। पॉइंट के बाद कितने नंबर्स होंगे, जितने डिजिट्स होंगे उतने हम 0 लगा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स है तो हम 6 0 लगा लेंगे। ये हमने 6 0 लगा लिया, 1 2 3 1 2 3। ये हमारे पास इस कंडीशन में आ गया। तो क्वेश्चन किस कंडीशन में बन जाएगा, यहां पर। अब जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास जो 0 है इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये भी 27 है, ये भी 27 है। हमारे पास अगर 2 के इस तरफ उल्टे हाथ में अगर हम 1000 0 भी लगा ले तो इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, वही 27 होगा। अगर राइट हैंड साइड पे 0 लगाते जाएंगे तो ये वैल्यू बड़ी होती जाएगी। ठीक हो गया। नीचे हमारे पास क्या है, ये वैल्यू आ गई। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 10 मल्टीप्लाई बाय 10। हमारे पास टोटल 6 जीरोस थे, मैंने 5 को एक तरफ कर दिया हमारे पास और 10 को एक तरफ कर दिया। ठीक हो गया। ये कुछ इस कंडीशन में आ चुका है। 27 अपॉन यहां पर मैंने 10 लिखा, इसके ऊपर पावर 1 है, ठीक है, कुछ नहीं है तो हम क्या समझेंगे, 1 पावर है। और दूसरे के पास कितने 0 है, 1 2 3 4 5 0 है तो 5 लिख लेंगे। इसके पास 1 0 है तो 1 पावर लिख लिया। अब यहां पर हमने एक बात सीखी थी कि अगर ये जो नीचे वाला पावर है इसको हम ऊपर ले जाएं, यहां पर ऊपर ले जाने से जो इसका पावर है, एक्सपोनेंट है, यहां पर प्लस है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 27 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। नीचे प्लस था, ऊपर जाके माइनस हो गया।
27 को 10 पर डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास 2.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 ये इस कंडीशन में आ चुका है। तो हमने इस वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करवा दिया। फिर से पार्ट नंबर 4 हमारे पास इस कंडीशन में दिया गया है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे पहले जो वैल्यू दी गई है, फिर से इस वैल्यू में हमारे पास पॉइंट नहीं है, डेसिमल नहीं है, इशारिया नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में हमने कहा था कि जो भी वैल्यू बिना पॉइंट की दी जाएगी तो उसमें हम क्या समझेंगे कि इशारिया पॉइंट कहां पर होगा, यहां पर होगा। ठीक, दूसरी बात ये हमने कही थी कि हम इसको पहले मैं लिख लेता हूं, ठीक हो गया। हमने ये कही थी कि पॉइंट को कहां पे लेके जाना है, उल्टे हाथ पे, लेफ्ट हैंड साइड पे जो पहला नंबर होगा वहां पर हमने पॉइंट को लेके जाना है, तो पॉइंट को यहां पर लेंगे। दूसरा शर्त कंडीशन ये थी कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे पहला नंबर होगा वो 0 नहीं होना चाहिए, बकाया कुछ भी हो उससे हमारा काम नहीं है। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, ये हमारे पास क्या बन गया, 5.67 मल्टीप्लाई बाय, यहां पर हमने सीखी थी एक बात, पहले मैं ये लिख लेता हूं, 10 की पावर -6 है। हमने कहा कि पॉइंट को राइट हैंड साइड से अगर हम लेफ्ट की तरफ मूव करें तो पॉइंट जो पावर होगा 10 की पावर वो पॉजिटिव में आएगी। पावर किस में आएगी, वो पॉजिटिव में होगी, प्लस में होगी। ये बात हमने सीखी थी कि नहीं, यहां पर यही होगा। और जितने नंबर्स हमने पॉइंट को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके गए हैं उतना ही 10 का पावर हमने लेना है। तो 2 डिजिट्स लेके गए, नहीं 1 और 2 डिजिट्स हमने पॉइंट को यहां पर मूव करवाया तो 5.67 बन गया। इस वजह से हमने 10 की पावर 2 लिख लिया। ठीक, 10 की पावर 2 कहां से है कि पॉइंट को हमने 2 डिजिट्स यहां पर मूव करवा लिया। अब हमने दूसरी बात सीखी थी कि हमारे पास अगर बेसिस सेम आ जाए तो पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। बेसिस सेम आए तो इनके पावर्स आपस में ऐड होंगे, जमा होंगे। तो मैं लिख सकता हूं 10 की पावर -6 + 2 इस कंडीशन में आया। यहां पर 5.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, हमारे पास अगर -6 में से 2 कैंसिल करवा ले तो -4 बन जाएगा। ये हमारे पास, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में ले आ चुके हैं। पार्ट नंबर 5 हमारे पास इस कंडीशन में दिया गया है। अब पार्ट नंबर 5 और 6 में दोनों में मसला है। यहां पर क्या मसला है, यही क्वेश्चन हमारे पास जो पुरानी किताब है उससे लाके यहां पर यही क्वेश्चन सीधा छाप दिया गया है। इसमें सिर्फ 10 की पावर 5 का इजाफा कर दिया गया है। अब मसला यह है कि क्वेश्चन पुरानी किताब से ये वाला उठा लिया गया है, आंसर भी पुरानी किताब का ही दिया गया है, मगर इसमें यह इजाफा कर दिया गया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इसमें यहां पर क्या है, मसला है। हम क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, जो हमारे पास आंसर आना चाहिए उसके मुताबिक क्वेश्चन दिया गया होगा। ठीक है, तो दोनों में सॉल्व कर लेता हूं। ये हमारे पास क्या है, रॉन्ग वर्जन है, ये मैंने यहां पर लिख लिया, ये किताब में गलत दिया गया है। ठीक, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं ताकि आइंदा नेक्स्ट ईयर शायद ये ठीक हो सके। हमारे पास क्वेश्चन इस कंडीशन में दिया गया है, हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारी वैल्यू क्या है, 507.9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या है, 5 है। हमने कहा हम क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट को, इशारे को हम ख़त्म करेंगे। इशारे को ख़त्म करके यहाँ पर इस इशारे को हमने ख़त्म कर दिया। इशारे को ख़त्म करने के बाद उसके नीचे क्या आएगा, 1 आएगा। पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स होंगे उतने 0 लगा लिए जाएंगे। एक नंबर है तो एक ही 0 लगा लिया जाएगा। यह नंबर किस फॉर्म में बना, 507.9 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या है, 5 है। ये कुछ इस कंडीशन में बना। इसके ऊपर पावर कुछ नहीं है तो हम क्या समझेंगे, 1 है। ये सिंपल सी बात है। दूसरी बात हमने ये सीखी थी कि अगर पावर ये वैल्यू ऊपर चली जाए तो इसका पावर यहाँ पर प्लस है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये क्या है हमारे पास, अगला स्टेप है, आप इसके नीचे करते जाए तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 5079 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 पहले से है तो 10 की पावर -1, यहाँ पर +1 था, ऊपर जाके ये -1 में कन्वर्ट हो चुका है। ये कुछ इस कंडीशन में आया। याद रखें, मैथमेटिक्स में हमने एक रूल सीखा था कि हम अपने आप से ऐसी वैल्यू ऐड कर सकते हैं जिसका क्वेश्चन के ऊपर असर नहीं पड़ता। हम वो वैल्यू इस वजह से ऐड करते हैं ताकि हमारी हेल्प हो सके और क्वेश्चन सॉल्व हो सके। यहाँ पर मैं वही करने जा रहा हूँ। हमारे पास वैल्यूज़ क्या है, 5079 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, बेसिस सेम हो, पावर क्या हो जाएंगी, आपस में ऐड हो जाएंगी। ठीक है, ऐड होंगी तो 5 + -1 है तो ये क्या बन जाएगा, +-1। इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये बात आप समझ गए। बेसिस सेम हो, पावर ऐड हो जाएंगे, ये हमने करवा लिया। अब यहां पर मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं अपने आप से एक वैल्यू लगाने जा रहा हूं, 1000। ठीक है,
ये मैंने लगा लिया। यहाँ पर भी मैंने इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर 1000 लगा लिया। अब ये 1000 जब इस 1000 से कैंसिल हो जाएगा तो इसका मतलब यहाँ पर मैंने कोई वैल्यू ऐड नहीं की, ठीक है। ये 1000 इस 1000 से कैंसिल हो सकता है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाले के साथ कैंसिल हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में ये वैल्यू मैं अपने आप से लगा सकता हूँ, ये मुझे अलाउड है। इसको बैलेंस करने के लिए नीचे भी लिखा ऊपर भी लिखा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये बात खत्म हो गई यहाँ पर। इस वजह से हमें ये अलाउड है ये काम। ऊपर वाले नंबर को अगर हम 1000 पर डिवाइड करवा ले तो ये हमारे पास क्या बनेगा 5.079 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, यहाँ पर क्या है 5 है, 5 में से 1 चला गया, क्या रह जाएगा 4 रह जाएगा कि नहीं। हमारे पास यहाँ पर 10 के साथ कितनी जीरो, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 1000। ये बात आपको समझ आ रही है, ये भी 1000 है, ये भी 1000 है। 10 की पावर 3 का मतलब है कि 10 को अपने आप के साथ 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवा ले, वही हमारे पास क्या आएगा 1000 ही आएगा। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100, 100 मल्टीप्लाई बाय 10 1000, ठीक है, वही 1000 आ चुका है। तो 1000 को मैंने इस शक्ल में कन्वर्ट करवा दिया। हमने कहा कि अगर हमारे पास बेसिस सेम हो, पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगे, 4 + 3 ये हमारे पास हो गया। तो 5.079 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या हो गया 7। ये जो हमारे पास है ये क्वेश्चन, इसका आंसर ये आना चाहिए। हमारे बुक में क्या दिया गया है, बकाया तो सेम है, 10 की पावर 2 दिया गया है, जो कि यहाँ पर हमारे पास गलत है। हम इसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक हो गया। अब 10 यही क्वेश्चन हमारे पास जो पुरानी किताब में दिया गया है वो इस शक्ल में है, और इसका आंसर हमारे पास 10 की पावर 2 आएगा। कैसे आएगा इसको चेक करते हैं। 507.9 है हमारे पास। हमने कहा हम क्या करेंगे, हम डिवीजन की शक्ल में चले जाएंगे। यहाँ पर पॉइंट को हम ख़त्म कर देंगे, पॉइंट को ख़त्म कर देंगे तो पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा। यहाँ पर पॉइंट के बाद जितने नंबर होंगे उतने 0 लगा लिए जाएंगे। तो हमारे पास वैल्यू क्या बनी, नेक्स्ट स्टेप है 5079 डिवाइडेड बाय 10, इसकी पावर 1 है, ठीक हो गया। ये हमारे पास इस कंडीशन में आ चुका है। हमने कहा कि हम अगर इस वैल्यू को ऊपर लेके जाए, यहाँ पर इसका पावर पॉजिटिव में है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, ऊपर जाके ये नेगेटिव हो जाएगा। तो 5079 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1 हो गया। ये कुछ इस कंडीशन में आ गया। फिर से वही बात हमने कहा, मैथमेटिक्स में हम ऐसी वैल्यू अपने आप से ऐड कर सकते हैं जिसका क्वेश्चन के ऊपर असर नहीं पड़ रहा। तो हम लिखेंगे 5079 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1 पहले से था, मैंने ये अपने आप से ऐड किया। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी मैंने क्या लिखा 1000 लिखा। ये 1000 इस 1000 के साथ कैंसिल हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इस वजह से बैलेंस करने के लिए ऊपर भी मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर इसको चेक करें, इस वैल्यू को इस पर डिवाइड करवा दे तो हमारे पास 5.079 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1 है। हमारे पास इस 1000 को क्या मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ क्या नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। यहाँ पर हमने कहा बेसिस सेम हो, पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। 5.079 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1 + 3, हमारे पास क्या है 5.079 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 में से 1 चला गया तो 2 रह गया। ये हमारे पास सही वाला क्वेश्चन है, इसका सही क्वेश्चन जो हमारे पास वहां पर हमने किया। पार्ट नंबर 6 भी हमारे पास क्या है गलत दिया गया है इस क्वेश्चन में। पुरानी बुक से ये क्वेश्चन उठा लिया गया है, पुरानी बुक में हमारे पास ये क्वेश्चन इस कंडीशन में है, ठीक है। तो हम गलत वर्जन भी और सही वर्जन भी दोनों यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास न्यू बुक में क्वेश्चन इस कंडीशन में दिया गया है, इसको सॉल्व करेंगे। हमें आता है कि क्वेश्चन को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करवाने के लिए जहां पर पॉइंट होगा उस पॉइंट को हम क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट को खत्म कर लेते हैं। पॉइंट को जैसे ही खत्म किया जाएगा, पॉइंट के नीचे हमारे पास क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। हमने 1 लिखा। पॉइंट के बाद जितने नंबर्स होंगे उतने 0, 1 और 2, 2 नंबर है तो हमने 2 0 लगा लिया। हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, अब पॉइंट हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर 100 है, 100 को मैं 10 की पावर 2, इसका मतलब ये हुआ कि 10 को अपने आप के साथ 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करवा ले। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 ही बनता है, और 100 को हम 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। ऊपर हमारे पास क्या है 10 की पावर -3 मौजूद है।
नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर कर रहा हूँ, आप इसके नीचे करते जाए। हमने कहा था कि अगर हमारे पास नीचे वाली वैल्यू को ऊपर शिफ्ट करवा लिया जाए तो इसका जो पावर अगर पॉजिटिव में है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पर वैल्यू क्या है, 8999 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 पहले से है, ये वैल्यू ऊपर आ गई तो इसका पावर -2 में हो गया। हमने कहा अगर बेसिस सेम हो तो पावर क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 10 की पावर -3, यहाँ पर चेक करें, इसको मैं रफ वर्क में जल्दी से कर रहा हूँ, -3 प्लस होगा -2 के साथ, तो -3 प्लस -2 ये कुछ इस कंडीशन में लिखा जाएगा। ठीक, ये हमारे पास इस कंडीशन में हो गया। बेसिस सेम हो पावर ऐड हो जाती है, माइनस की वजह से माइनस प्लस ये माइनस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमने दूसरी बात सीखी थी कि मैथमेटिक्स में हम अपने आप से एक वैल्यू ऐड कर सकते हैं जिसका क्वेश्चन के ऊपर असर नहीं पड़ रहा हो। हम कौन सी वैल्यू ऐड करेंगे, यहाँ पर भी मैं क्या लिख रहा हूँ, 1000 लिखा और यहाँ पर मैं 1000 लिखूंगा। ये 1000 इस 1000 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो 1 रह जाएगा। इन क्वेश्चन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसको बैलेंस करने के लिए ये जब नंबर लिखा, इसको बैलेंस करने के लिए मैंने ऊपर भी नंबर लिखा ताकि दोनों आपस में कैंसिल हो सके, इस वजह से ये हमें अलाउड है। हमने ये काम किया। अब क्या किया जाएगा, इस वैल्यू को अगर हम 1000 के ऊपर डिवाइड करवा ले तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 8.999, ये कुछ इस कंडीशन में आ जाएगा। ऊपर यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाता है मगर साइन माइनस का लगता है, ठीक है, एडिशन में। मल्टीप्लाई बाय 1000 है, 1000 को क्या मैं लिख सकता हूँ कि नहीं, 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। यहाँ पर हमारे पास इसको सॉल्व किया जाएगा, 8.999 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, बेसिस सेम हो पावर क्या हो जाएंगी, आपस में ऐड हो जाएंगी, ये हमने लिख लिया। 8.999 हमारे पास -5 में से अगर 3 चला जाए तो क्या बच जाएगा, -2 रह जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर है, जो कि बुक में हमारे पास 10 की पावर 1 दिया गया है। 10 की पावर 1 इस क्वेश्चन से आएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास वैल्यू क्या है, 89.99। हमने कहा था कि हम डिवीजन में चले जाएंगे, जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम ख़त्म कर देंगे। पॉइंट को ख़त्म करने के बाद हम क्या करेंगे, पॉइंट की जगह क्या आ जाएगा, 1। पॉइंट के बाद कितने नंबर्स है, 2, उतने 0 लगा लिए जाएंगे। ये हमने लगा लिया, ठीक हो गया। इसको सॉल्व करते जाएंगे। अब वैल्यू किस फॉर्म में आ गई, 8,999, ये आ गए हमारे पास। यहाँ पर 100 को मैं 10 की पावर 2 में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। हमने कहा कि अगर इस वैल्यू को मैं ऊपर मूव करवा लूँ तो इसका जो पावर नीचे पॉजिटिव में है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। ये बात हमें मालूम है। तो यहाँ पर ये 10 की पावर -2 बन गया। दूसरी बात हमने ये सीखी थी कि हम अपने आप से मैथमेटिक्स में वैल्यू ऐड कर सकते हैं जिसका क्वेश्चन के ऊपर असर नहीं पड़ता। हम कैसी वैल्यू ऐड करेंगे, यहाँ पर भी मैं 1000 लिख लेता हूँ, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर भी मैं 1000 लिख लेता हूँ, ठीक है। ये 1000 इस 1000 के साथ कैंसिल हो सकता है, इसका मतलब इस क्वेश्चन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा। तो ये काम हम कर सकते हैं। ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू पर डिवाइड करवाएंगे तो 8.999 हमारे पास आएगा, 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 10 की, इस 1000 को मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 3। 10 को अपने आप के साथ 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवा ले, 1000, ये भी 1000, ये भी 1000 है। हमने कहा था कि अगर हमारे पास बेसिस सेम आ जाए तो पावर क्या हो जाएंगी, बेसिस सेम पावर ऐड हो जाएंगे और बेस को एक ही दफ़ा लिखा जाएगा, -2 + 3। हमारे पास अगर +3 में से क्या चला जाए, -2 चला जाए तो वैल्यू क्या रह जाएगी, 10 की पावर 1 रह जाएगी। असल में हमारे पास आंसर ये दिया गया है और क्वेश्चन ये वाला दिया गया है, तो वो इसका करेक्ट वर्जन है। दोनों यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिए। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 6 पार्ट्स यहाँ पर सॉल्व किए, आसान अल्फाज में इसको सीखे और समझे। होप आपको ये वाले क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गए होंगे।